नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल यूनिफाई स्टडी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं तुगलक वंश के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि दिल्ली सल्तनत में तीसरा वंश तुगलक वंश जो कि 1320 से लेकर 1414 तक रहा। तो दोस्तों, पहले गुलाम वंश एवं दूसरे खिलजी वंश के बारे में हमने पहले पढ़ लिया है। तो उसका दोस्तों लिंक डिस्क्रिप्शन में है और या तो आपको वीडियो के लास्ट में ये दोनों वीडियोज़ मिल जाएंगे। तो आज हम तुगलक वंश के बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं 1320 से लेकर 1414 तक। दोस्तों, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हमारे एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो आज के बाद दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद में आपका तुगलक वंश से एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, हम डिटेल में पढ़ते हैं। डिटेल में पढ़ने से पहले दोस्तों देख लेते हैं तुगलक वंश के शासकों के बारे में। दोस्तों, तुगलक वंश में 8 शासक हुए थे, जिसमें दोस्तों गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा तुगलक वंश की स्थापना की गई, जो 1320 से 1325 तक इनका शासनकाल रहा। बाद में दूसरे नंबर पे आए दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक, जो कि 1325 से लेकर 1351 तक इनका शासन रहा। फिर आए तीसरे नंबर पे फिरोज शाह तुगलक, 1351 से लेकर 1388 तक इनका शासन रहा। फिर दोस्तों आए गयासुद्दीन तुगलक शाह, जो कि गयासुद्दीन तुगलक द्वितीय के नाम से जाने गए। पहले गयासुद्दीन तुगलक तो दोस्तों तुगलक वंश के संस्थापक हुए। उसके बाद आए दोस्तों गयासुद्दीन तुगलक द्वितीय, जो कि 1388 से 1389 तक इनका शासन रहा। बाद में 5वें नंबर पे आए दोस्तों अबू बकर, जिनका शासनकाल दोस्तों रहा 1389 से लेकर 1390 ईस्वी तक। फिर आए दोस्तों शहजादा मोहम्मद, जो 1390 से लेकर 1394 ईस्वी तक इनका शासन रहा। 7वें नंबर पे आए अलाउद्दीन सिकंदर शाह, जो कि हुमायूं के नाम से जाने जाते थे। इनका शासन रहा दोस्तों 1394 से 1398 तक। फिर दोस्तों आए तुगलक वंश के अंतिम शासक नसीरुद्दीन महमूद शाह। इनका शासन दोस्तों 1398 से लेकर 1414 तक रहा। तो दोस्तों ये थे 8 शासक जो तुगलक वंश के शासक हुए। फिर अब देखते हैं दोस्तों, हम डिटेल में पढ़ते हैं इन शासकों के बारे में। तो सबसे पहले आते हैं गयासुद्दीन तुगलक, जिनके द्वारा तुगलक वंश की स्थापना हुई। तो दोस्तों 8 सितंबर 1320 ईस्वी को दिल्ली के सिंहासन पर बैठे थे तुगलक वंश के संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक। दोस्तों गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा 29 बार मंगोलों के आक्रमण को विफल बनाया गया था। दोस्तों 29 बार मंगोलों के द्वारा गयासुद्दीन तुगलक के शासनकाल में आक्रमण किया गया, जिसे दोस्तों गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा विफल कर दिया गया। उसके बाद में दोस्तों गयासुद्दीन तुगलक ने, जो कि अलाउद्दीन के समय में लिए गए थे अमीरों की भूमि को, गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा पुनः वापस कर दिया गया था। सिंचाई के लिए दोस्तों कुएं एवं नहरों का निर्माण किसके द्वारा कराया गया? तो गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा कुएं एवं नहरों का निर्माण करवाया गया। पूछा जाता है दोस्तों कि कुएं एवं नहरों का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा। दोस्तों नहर का निर्माण करने वाला पहला शासक माना जाता है गयासुद्दीन तुगलक को। इसने दोस्तों दिल्ली के समीप में स्थित पहाड़ियों पर तुगलकाबाद नामक नगर बसाया था। दोस्तों पूछा जाता है कि तुगलकाबाद नामक नगर किसने बसाया था? तो हो जाएगा आंसर दोस्तों गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा दिल्ली के समीप स्थित पहाड़ियों पर तुगलकाबाद नामक नगर बसाया गया था। फिर दोस्तों गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हुई थी 1325 ईस्वी में। बंगाल से लौटते समय दोस्तों जौना खां, जो कि मोहम्मद बिन तुगलक थे, उनके द्वारा निर्मित एक स्वागत भवन था जो लकड़ी का बना हुआ था। इसी में दबकर दोस्तों गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु 1325 में हो गई थी। कब लौट रहे थे? तो बंगाल से आ रहे थे 1325 ईस्वी में। तो मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा बनवाए गए स्वागत भवन में लकड़ी का महल था, जो कि उसी में दबकर मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हो गई। सॉरी दोस्तों, गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो गई। तो दोस्तों फिर आए मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक दोस्तों 1325 से लेकर 1351 तक इनका शासन रहा। गयासुद्दीन तुगलक दोस्तों 1325 ईस्वी में दिल्ली का सिंहासन पर बैठा था। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी को दोस्तों दिल्ली से देवगिरी ले गया था एवं उसका नाम बदल दिया था, रखा था दौलताबाद। तो दोस्तों पूछा जाता है कि दौलताबाद किसने रखा था? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने दौलताबाद रखा था, देवगिरी का नाम, और राजधानी को दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित किया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने दोस्तों 5 योजनाएं बनाई थी, जिसमें था दोआब क्षेत्र कर में वृद्धि, जो कि दोआब क्षेत्र यानी कि 2 नदियों के बीच का क्षेत्र। दोस्तों 2 नदियों के बीच के क्षेत्र में जो क्षेत्र था उसके कर में वृद्धि कर दिया था। यह कब किया था? तो 1326 से 27 में इसके द्वारा किया गया था। राजधानी परिवर्तन भी दोस्तों 1326 से 27 में किया गया, जो कि दिल्ली से देवगिरी ले गया था। एवं सांकेतिक मुद्रा दोस्तों इसी के द्वारा प्रचलित की गई थी 1329 से 1330 में। एवं खुरासान तथा कराची अभियान दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा ही चलाया गया था। दोस्तों जो इसकी सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन था उसमें पीतल एवं तांबा धातु के सिक्के बनाए गए थे।
दोस्तों एक और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है कि अफ्रीकी यात्री जो था इब्न बतूता वो आया था 1333 में। तो यही से पूछा जाता है दोस्तों कि इब्न बतूता किसके शासनकाल में आया हुआ था। तो मोहम्मद बिन तुगलक दोस्तों इसी के शासनकाल में इब्न बतूता आया था। मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा दोस्तों इसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया गया था एवं 1342 ईस्वी में सुल्तान ने यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे राजदूत के रूप में चीन भेजा हुआ था। कब? तो 1342 ईस्वी में। किसके द्वारा? तो मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा चीन भेजा था राजदूत के रूप में। दोस्तों इब्न बतूता ने एक पुस्तक की रचना की थी जिसका नाम था रहला। रहला में दोस्तों उसने मोहम्मद बिन तुगलक के समय के घटनाओं के बारे में वर्णन किया है। तो किसके द्वारा पूछा जाता है? तो रहला नामक पुस्तक इब्न बतूता के द्वारा वर्णन किया गया है। तो मोहम्मद बिन तुगलक दोस्तों 20 मार्च 1351 को सिंध के विद्रोह को दबाते समय थट्टा के निकट गोढ़ाल में इसकी मृत्यु हो गई थी। तो मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु कब हुई? तो 20 मार्च 1351 को इसकी मृत्यु हो गई थी। फिर आए दोस्तों फिरोज शाह तुगलक जो कि 1351 से 1388 तक शासन किया था। मोहम्मद बिन तुगलक के दोस्तों ये चचेरे भाई थे। तो फिरोज शाह तुगलक मोहम्मद बिन तुगलक के चचेरे भाई थे। उनकी मृत्यु के बाद 1351 में उन्होंने शासन संभाला था। दोस्तों फिरोज तुगलक के द्वारा ब्राह्मणों पर जजिया कर लागू किया गया था। पूछा जाता है दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि ब्राह्मणों पर जजिया कर लागू करने वाला शासक कौन है। तो दोस्तों फिरोज शाह तुगलक जजिया कर लागू करने वाला शासक हुआ था जो कि ब्राह्मणों पर जजिया कर लागू किया था। पहला मुसलमान शासक था जिसने ब्राह्मणों पर जजिया कर लागू किया था। दोस्तों इसके शासनकाल में टोपरा जो कि खिजराबाद एवं मेरठ से अशोक के 2 स्तंभों को लाकर दिल्ली में स्थापित किया गया था। दोस्तों किसके द्वारा किया गया था? तो अशोक के 2 स्तंभों को दिल्ली में लाया गया फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। दोस्तों फिरोज शाह तुगलक ने उड़ीसा पर आक्रमण किया था जो कि जगन्नाथ मंदिर एवं नागरकोट के ज्वालामुखी मंदिर को ध्वस्त किया था। तो पूछा जाता है दोस्तों कि जगन्नाथ मंदिर एवं नागरकोट के ज्वालामुखी मंदिर को किसके द्वारा ध्वस्त किया गया? तो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। दोस्तों फिरोज शाह तुगलक ने कई कर समाप्त किए थे जिसमें दोस्तों 24 कष्टदायक कर थे जिन्हें समाप्त कर दिया। केवल 4 कर खुराज, खुम्स, जजिया व ज़कात ही लिए जाते थे। फिरोज शाह तुगलक ने दोस्तों सिंचाई के लिए 10% भूमि कर के उपज में दोस्तों 20% या 50% भाग लेता था कर के रूप में। दोस्तों फिरोज शाह तुगलक ने सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण करवाया था जिसमें थी यमुना, हिसार में थे 150 मील लंबी घग्गर फिरोजाबाद, सतलज नहर जो कि 96 मील थी सिरमौर हांसी, यमुना फिरोजाबाद में। दोस्तों 5 नहरों का निर्माण कराया। यमुना दोस्तों एक थी हिसार में, एक थी फिरोजाबाद में एवं घग्गर फिरोजाबाद में थी एक, एवं सतलज घग्गर 96 मील सिरमौर हांसी। तो 5 नहरों का निर्माण कराया गया दोस्तों किसके द्वारा? तो फिरोज तुगलक के द्वारा। दोस्तों फिरोज तुगलक ने अनाथ मुस्लिम महिलाओं, विधवाओं एवं लड़कियों की सहायता के लिए एक नए विभाग जिसका नाम था दीवान-ए-खैरात की स्थापना की थी। दोस्तों पूछा जाता है कि दीवान-ए-खैरात किसके द्वारा चलाया गया? तो फिरोज तुगलक के द्वारा दोस्तों दीवान-ए-खैरात की स्थापना की गई थी। दोस्तों इसने अपनी आत्मकथा लिखी है फतूहात-ए-फिरोजशाही। तो दोस्तों फिरोज शाह तुगलक के द्वारा फतूहात-ए-फिरोजशाही इसकी आत्मकथा है। इसकी रचना फिरोज शाह तुगलक के द्वारा किया गया। दोस्तों सुल्तान फिरोज शाह था, इसने दिल्ली में कोटला फिरोज शाह दुर्ग का निर्माण करवाया हुआ था। तो कोटला फिरोज शाह का दुर्ग का निर्माण किसके द्वारा? तो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा कोटला फिरोज शाह का निर्माण करवाया गया। दोस्तों फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु कब हुई थी? तो इसकी मृत्यु हुई थी सितंबर में 1388 ईस्वी में। फिरोज शाह तुगलक के बाद में दोस्तों अबू बकर आया जिसने 1389 में दिल्ली का सुल्तान बना एवं 1390 ईस्वी तक शासन किया। 5वें नंबर पर था दोस्तों अबू बकर, इसने 1389 से 1390 तक इसका शासन रहा। फिर आए दोस्तों शहजादा मोहम्मद, 1390 से 1394 तक इन्होंने शासन किया। उसके बाद में आए दोस्तों अलाउद्दीन सिकंदर शाह जो कि हुमायूं के नाम से 1394 से 1398 तक शासन किया। फिर दोस्तों आए तुगलक वंश के अंतिम शासक नसीरुद्दीन महमूद, इन्होंने 1398 से 1414 तक शासन किया। दोस्तों पूछा जाता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि तुगलक वंश के अंतिम शासक कौन थे? तो नसीरुद्दीन महमूद शाह तुगलक वंश के अंतिम शासक हुए। तो ये था दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो कि तुगलक वंश के बारे में। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे, और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।